संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर उछल कूद करने वाली ड्रामा क्वीन अब अपनी ही पार्टी के लुच्चे लफंगे नेताओं के बारे में कुछ नहीं बोलोगी। वैसे तो कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो वहां पर बड़ी उछल कूद करती हो कि महिलाओं के साथ ये हो गया, महिलाओं के साथ वो हो गया। अब जब तुम्हारी ही पार्टी के सांसद और पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने जब मिडिल फिंगर दिखाई तो तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? हर दिन नए नए ड्रामे करने वाली स्मृति आंटी, अब तुम्हारे ही भाजपा नेता के संस्कार देखकर जुबान नहीं खुल रही तुम्हारी? या फिर तुम भी गौतम गंभीर की तरह सफाई दोगी कि वो पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, वो भारत के खिलाफ बोल रहे थे और वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि वहां पर कोहली और धोनी के नारे लग रहे थे सिर्फ, और उसी से तुम्हारे नेता गौतम गंभीर इतने चिढ़ गए कि ऐसे गंदे गंदे इशारे करके चले गए। अरे अलका लांबा जी, वो एक पूर्व क्रिकेटर है और इंडियन टीम का हिस्सा रहे है वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप जिताने में काफी अच्छा योगदान रहा है उनका। उनके बारे में अनाप शनाप बातें मत करो और हर बात को भारतीय जनता पार्टी से मत जोड़ा करो। उनकी पर्सनल दुश्मनी किसी से भी हो, उससे भाजपा का क्या लेना देना और मेरा क्या लेना देना। अगर उनको कोई कुछ बोल रहा है तो वो भी तो रिस्पॉन्स देंगे ना। अगर वो भाजपा नेता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको कोई कुछ भी बोलता रहे और वो चुपचाप सहन करते रहें। उनका खुद का भी तो आत्मसम्मान है। वो भाजपा के सांसद जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया या कर दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिया। उन्होंने तुम्हारे नेता राहुल गांधी की तरह संसद में किसी औरत की तरफ फ्लाइंग किस तो नहीं किया है ना। अरे चौथी पास राजा की सरकार में ऐसे ऐसे नेता ही तो जीत कर आते हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संस्कार कूट कूट कर बर रखे हैं। अब ना तो मोदी जी कुछ बोलेंगे और आपने देखा किस तरह से वह गौतम गंभीर बाजी पलटने के चक्कर में था। उनको लगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसे ही तुम भी बना लोगे, लेकिन जनता बेवकूफ़ कहाँ है। जनता ने सच्चाई साथ में ही रख दी कि किस तरह से लोग वहां पर कोहली कोहली के नारे लगा रहे थे और गौतम गंभीर इतने भड़क गए कि सरेआम पब्लिक में कैमरा के सामने ही मिडिल फिंगर दिखाने लगे। उनका गुस्सा तो देख लो सातवें आसमान पर है। गौतम गंभीर को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि वह पूर्व क्रिकेटर जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ जनता का नेतृत्व भी करते हैं और उनमें कुछ लोग ऐसे भी जरूर होंगे जिन्होंने गौतम गंभीर को भी वोट दिया होगा और आज गौतम गंभीर अपनी पर्सनल दुश्मनी उसी जनता पर निकाल रहे हैं और मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। अब गौतम गंभीर को भी ये तो एहसास जरूर हो गया होगा कि अगली बार चुनाव में ना तो भाजपा उनको टिकट देगी और ना जनता उनको वोट देगी। अरे ये वही गौतम गंभीर है ना जो वर्ल्ड कप में भी कहता था कि पाकिस्तान से भारत का मैच नहीं होना चाहिए चाहे वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाए, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो खुद ही भारत पाकिस्तान के मैच में कमेंट्री करने बैठ जाता है। ये है चौथी पास राजा के सिपाही जो खुद का तो पूरा काम निकालेंगे चाहे दुश्मन देश से ही क्यों ना निकलवाना पड़े, लेकिन और जनता को कहते रहेंगे। इसीलिए तो कहते कि आप बाबा बैंगन खाए औरों को उपदेश सुनाए। गौतम गंभीर वैसे तो कहता कि चाहे वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाए लेकिन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए और खुद वहां पर कमेंट्री करने बैठ गया। अब जनता भी तो देख रही है ना इनका दोगलापन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर सब भाजपा के नेता चल रहे हैं। और स्मृति ईरानी जी, आपको तो शर्म आएगी नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलना होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उछल कूद करती है, संसद में ऐसे चिल्लाती हैं।